हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मैथ का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आप सभी छात्रों को इस बार के 10th एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैथ के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको हम सॉल्व करके बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वृत्त की परिधि 462 सेमी है तो इसकी त्रिज्या होगी। एक वृत्त है जिसकी परिधि 462 सेमी है तो इसकी त्रिज्या आपको ज्ञात करना है कि उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले वृत्त का जो परिधि होता है 2πr होता है, तो 2πr इक्वल टू 462 दे दिया है। कितना दे दिया है? 462। तो 2 से 462 कटेगा 3231, यानी कि 231 बार में। अब आराम से हम लोग आर बराबर क्या लिख सकते हैं? 231 बटे पाई। और पाई का मान क्या होता है आपको तो पता ही होगा। 231 बटे कितना हो जाएगा? 22/7। कितना हो जाएगा? 22/7 हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों देखिए तो 11 से 22 दो बार में कटेगा और 231 कितना बार में? 2 और 1 इनकी 21 बार में कटेगा। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, 7 को ले जाकर 21 में गुणा कर देते हैं और 2 बाटा में कर देते हैं। तो गुणा कीजिए तो 7 और 7 दूना 14, 147/2 मिला। अब इसको आप भाग दीजिएगा 147/2, तो आएगा 73.5 सेंटीमीटर। 73.5 सेंटीमीटर। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 73.5 सेंटीमीटर आर का मान, तो यही आपका करेक्ट आंसर भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है, यानी कि इसको आपको फैक्टर तोड़ना है। इस मतलब क्वेश्चन को आपको फैक्टर तोड़ना है। तो कैसे फैक्टर तोड़िएगा? तो देख लीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसका फैक्टर आप लोग तोड़िएगा तो आंसर क्या मिलेगा? आंसर आपका 1 ही मिलेगा। जैसे फैक्टर तोड़ते हैं तो 2x ले लेते हैं और प्लस 1x ले लेते हैं और प्लस 2। अब यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस एक 2 मिलेगा और यहाँ पर प्लस 1 यानी कि x प्लस 2 मिलेगा। और फिर यहाँ पर x प्लस 2 हम कॉमन लेंगे तो x प्लस एक 1 बचेगा और एक बचेगा x प्लस 2 बचेगा। ठीक है, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा? जीरो। सब में इक्वल टू में जीरो मिलेगा। तब यहाँ से x का मान निकालिएगा तो x बराबर एक माइनस में 1 मिलेगा और एक माइनस में 2 मिलेगा। ठीक है, x का मान मिलेगा। तो देखिए तो -1 -2 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल हम टिक लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की अंक दिया है 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कुछ अंक दिया है, आपको बहुलक निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए तो कौन सा अंक है जो सबसे ज़्यादा बार है। यहाँ पर देखो आपको ज़्यादातर 3 नज़र आता होगा। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर, यानी कि 3 जो अंक है इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जिस अंक की संख्या ज़्यादा होती है वही अंक आपका बहुलक हो जाता है। क्या हो जाता है? वही अंक आपका बहुलक भी हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। 3 अंक ज़्यादा है तो 3 ही आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है, सेक 30 डिग्री का मान है। सेक 30 डिग्री का मान है तो सबसे पहले आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में सेक 30 साइन 30 कॉस 30 टेन 30 सभी का मान आपको तो याद ही होगा। ठीक है, अगर नहीं याद होगा तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ आपको कैसे याद करना है, हमेशा के लिए कैसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर उस वीडियो को देखना है तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक दे देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो 31 डिग्री का मान क्या होगा? तो सबसे पहले आपको अगर cos 30 का मान है तो याद है तो आप आराम से उसका उल्टा करके 31 का भी मान बता सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो 31 का मान होता है दोस्तों, कितना होता है? 31 का मान √3 2/√3 होता है और cos 30 का मान होता है √3/2। तो उसी का उल्टा हो जाएगा तो 31 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए तो दो दो त्रिभुज सर्वाक्षम कहे जाते हैं तब जब उनके दो त्रिभुज सर्वाक्षम तब कहे जाते हैं जब उनके क्या होते हैं? शेप समान हो या फिर साइज समान हो या फिर दोनों समान हो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 5 का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी होगा, क्योंकि उसका शेप जो वो भी समान होना चाहिए और उसका साइज भी समान होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? मतलब कि दो त्रिभुज समरूप कहलाएगा। ठीक है, तभी वो कहलाएगा। जैसे आपको मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज हो गया, वो मतलब कि
समरूप हो सकता है, उसका शेप और साइज दोनों भी समान है। तो एकदम हो सकता है। और जो वृत्त हो गया, छोटा वृत्त हो या फिर बड़ा वृत्त हो, उसका शेप एक ही जैसा है और साइज भी एक ही जैसा है। जैसे मान लेते हैं एक छोटा ये वृत्त हो गया और एक ये बड़ा सा ये वृत्त हो गया, तो इसका भी त्रिज्या आर का ही काम करेगा और ये वृत्त का ही काम करेगा, और ये भी जो है वृत्त का ही काम करेगा, इसका आधा मतलब कि त्रिज्या का ही काम करेगा। इसलिए दोस्तों ये मतलब कि छोटा और जो बड़ा है, ये दो मतलब कि वृत्त समरूप कहलाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा आंसर सी नंबर होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट आंसर सी नंबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है tan a बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला बताए थे हम, सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a इक्वल टू 1 बताए थे। तब यहाँ से आप बहुत ही समझदार है, टेन स्क्वायर ए का मान निकाल सकते हैं। तो टेन स्क्वायर ए का मान निकालिएगा तो सेक स्क्वायर 1 माइनस 1 अंदर रूट में मिलेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंदर रूट में मिलेगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंदर रूट में ऑप्शन नंबर बी में आपका मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दो वृत्तों का व्यास 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले व्यास दिया है 9 और 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर का मान क्या हो जाएगा, इसी को आप 2 से भाग दीजिएगा तो आर का काम करने लगेगा। तो आप आसानी से मतलब कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल रखिए। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई r1 का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर। तो आराम से आप लोग पाई कटा सकते हैं, और r1 का मान 9/2 का स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है, और नीचे क्या 7/2 का स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है, तो आराम से क्या करिए, 9 का स्क्वायर 81/4 हो जाएगा और नीचे 49/4 हो जाएगा। तो 4 से 4 कट जाएगा और 81/41 मिल जाएगा। तो 81/41 सॉरी दोस्तों 81/49, यानी कि 81:49। देखिए तो कहाँ है 81:49, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको मिलेगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि वो परिमेय जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखिएगा। अंडर रूट में 121 है और 121 का वर्गमूल 11 होता है। तो अंडर रूट 121 को आप रूट से बाहर निकालिएगा तो 11 मिलेगा, और 11 ऑलरेडी एक परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, तो आंसर यही आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, इन तीनों संख्या का लौसा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेना है। और ज़्यादातर बच्चे इन एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं और कहाँ पर गलती करते हैं, यहाँ पर लौसा और मौसा का अनुपात, यानी कि लौसा यानी कि एलसीएम ऊपर रहेगा और एचसीएफ क्या रहेगा, नीचे रहेगा। ठीक है, पहले एलसीएम कहा जा रहा है और एचसीएफ नीचे रहेगा। तो निकालिएगा तो कितना मिलेगा, तो यहाँ पर 5, 15 और 20 का लौसा कितना मिलेगा, तो आपका जो लौसा मिलेगा वो मिलेगा 12 और एचसीएफ क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो 12:1 आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, आंसर मिलेगा इसका भी डी नंबर। ठीक है, याद रहेगा। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, बीसी बराबर 13 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो एसी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको दोस्तों त्रिभुज में देखना है कि किस मतलब की बिंदु पर कोण का मान 90 डिग्री दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज एबीसी का रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज हम एबीसी कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोण बी पर 90 डिग्री का रहा है, कोण ए पर 90 डिग्री, तो एक यहाँ पर एक कोण बना लेते हैं और यहाँ पर 90 डिग्री ए का मान हो गया। और ए के बाद क्या आता है, ए के बाद जस्ट बी आता है और बी के बाद क्या आता है, सी आता है। तो ऐसे हमारा त्रिभुज बनेगा। तो ए जो बी सी का मान दिया है ये लंबा वाला 13 दिया है और ए बी का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है, और आपको AC का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो पी का काम करेगा, तो आप आसानी से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके पी का मान निकाल सकते हैं। पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 13 का स्क्वायर 169 मिलेगा और 12 का स्क्वायर 144 और एक ये मिलेगा अंडर रूट में मिलेगा, और घटाइएगा तो 25 मिलेगा अंडर रूट में, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, हमको पता है। ठीक है, तो आपका 5 सेंटीमीटर AC का मान भी मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी पर टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि वो एक्चुअल में परिमेय संख्या होगा।
तो ए बी सी ये तीनों अपरिमेय संख्या है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी में दिया है यह एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? अगर हम लोग 3 से हम लोग कटाते हैं 75 को तो 25 बार में कटेगा, अंदर रूट 25 बार में, ठीक है। और 48 को हम लोग 3 बार में कटाते हैं, 3 से कटाते हैं तो अंदर रूट 16 बार में मिलेगा। और 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो ये रूट से बाहर निकल गया तो परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप लोग आंसर याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है √3 और √5 है, तो √3 और √5 दोनों एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? दोनों एक अपरिमेय संख्या है, तो आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। √5 और √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? यानी कि अंश बटे हर, आपको पता ही होगा अंश बटे हर, हर का मान जो होता है, हर का फैक्टर तोड़ने पर 2 और 5 के पावर के रूप में अगर आ जाए तो वो हमेशा दशमलव शांत होगा, ठीक है। और नहीं आएगा तो वह नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी करके देखिए तो कौन सा शांत आ रहा है, ठीक है। तो आपका 13 का जो आंसर होगा वो डी नंबर होगा, क्योंकि 160 का जो हम फैक्टर तोड़ेंगे 2 और 5 के रूप में हमारा मिलेगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो। जैसे मान लेते हैं पी बटे क्यू, तो पी ऊपर वाला काम करेगा अंश का और क्यू हर का काम करेगा, तो पी बटे जो क्यू का मान है वो ऐसा रहना चाहिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में, ऐसे इसी के रूप में होना चाहिए। अगर रहेगा तो शांत होगा, नहीं रहेगा तो अशांत होगा। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो लेकिन आपका आंसर डी नंबर ही होगा। अगला क्वेश्चन है 2.1212 ऐसे करके मतलब है, और यहाँ पर डैश डैश, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि यह अनंत तक ले जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या के श्रेणी में आएगा, यह एक अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है √3/√12 क्या है? तो यह एक परिमेय संख्या है। कैसे? √3 से √12 कटाइएगा तो √4 बार में कटेगा। √4 का वर्गमूल 1 होता है, √4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है, और ऊपर क्या होगा? 1 बार में कटेगा तो 1 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 और √4 का वर्गमूल 2, यानी कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, आज़ाद है, रूट से बाहर है, तो एक परिमेय संख्या होगा, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य है। तो सबसे पहले x² - 3 = 0 ले लीजिए। x बराबर क्या मिलेगा? x बराबर x² बराबर 3 मिलेगा। तो यहाँ से x बराबर निकालिएगा तो अंदर रूट में 3 मिलेगा, प्लस माइनस अंदर रूट में 3 मिलेगा। तो देखिए तो कहाँ है? यहाँ पर देखिए, अंदर रूट में एक प्लस में 3 है और एक माइनस में 3 है, तो आपका आंसर यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। याद रहेगा और समझ में आ गया, ठीक है। दोस्तों अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और साथ में टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि टेलीग्राम बहुत छात्र ज्वाइन कर चुके हैं, बस आप ही लोग बाकी है। आप भी जाइए टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो जाइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो मेन बोर्ड एग्जाम है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। आप सभी पर्व अपना बिता लिए, जैसे छठ हो गया, दिवाली, ये सभी मतलब समाप्त हो गए। अब आपको सिर्फ 3 महीना में जो टाइम है आपका, 3 महीना, उसी में आपको अच्छे तरीके से तैयारी करके आपको फुल मतलब कि सबसे ज़्यादा और अच्छे मार्क्स लाना है, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि मैं किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताऊं तो उसको आप तुरंत देखकर उसे याद कर लेना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हम आपको बताएंगे, ठीक है। आपको मतलब कि इंपॉर्टेंट ही आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन और 18 नंबर देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद नहीं, बहुपद पहचानने के लिए दोस्तों याद रखना ट्रिक, अगर रूट में अगर कोई चर मान होता है रूट में तो वो बहुपद नहीं होगा, और उसका पावर भी अगर माइनस में रहता है तो वो भी नहीं होगा। अगर वो बाटा में चर मान रहता है तो अभी वो बहुपद नहीं होगा। तो देखिए तो इन चारों में से कौन है जो इसका फॉलो कर रहा है? तो यहाँ पर सी नंबर में देखिएगा, जो चर मान x है वो रूट में है, तो ये पक्का यही बहुपद नहीं है, ठीक है। यही जो है वो एक बहुपद नहीं है, बाकी सभी बहुपद है, बाकी सभी इस नियम का पालन नहीं करते हैं, बाकी यही एक करता है, ठीक, इसलिए बहुपद नहीं है। और अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए, अंतिम क्वेश्चन भी है कौन रेखीय बहुपद है? रेखीय बहुपद यानी कि x का जो मान होना चाहिए, x का पावर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में ही मिलेगा रेखीय बहुपद, क्योंकि x जो चर मान है उसका पावर क्या है? 1 है, तो आपका
सही आंसर ए नंबर ही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त था। ऐसे ही और क्वेश्चन और ऐसे ही और मतलब कि ऐसे ही ट्रिक्स से हमें समझाइए ताकि हम बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चन एक दो आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में भी जो आपको 2 नंबरिए में काम आएंगे। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों बिना देखे समझे, बिना सोचे समझे वीडियो को, किसी भी वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है।